हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुखी जय निवासी। देखिए, बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू है। अभी कल मैं यहाँ से अपना कहते हैं ना जयपुर के लिए हम निकल रहे हैं, जहाँ पे 101 लड़कियों की शादी है। देखिए, मैं ना कोई दिखावा कर रही हूँ ना कुछ है बस, लेकिन हाँ ये तो भी है कि 101 लड़कियों को हमारी तरफ से 101 अच्छी शालू साड़ियाँ। साड़ी दिखा, एक मिनट तो होगी था। देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी 101 पायल है और इस तरह की साड़ियाँ हम एक एक साड़ी और एक एक पायल देंगे। ये पायल, सब पायल देखिए, ये कम से कम इतनी पतली पतली पायल, लेकिन सब पायल 2100-2200 के बजट में है। इसका बाकायदा हमने प्रॉपर ज्वेलर से बिल लिया है, जो बिल कम से कम 2,14,000 का है। मतलब ये सिर्फ पायल 2,14,000 के और ये साड़ियाँ सब अलग है। देखिए, हम सिर्फ दिखाने के लिए पैसा नहीं बता रहे हैं, मैं इसलिए पैसे बता रही हूँ कि इसमें हमें मुझे भी मेरे ग्रुप में जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं मुझसे, उसमें से दिल्ली में से भी एक लेडीज़ ने कुछ पूजा पाठ करवाया, उसके भी पैसे पड़े हैं। ऐसे करके एक दो जनों के पैसे मिक्स है, 50-50 हज़ार, बाकी का पैसा सब मैंने लगाया है। ऐसा तो उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि देखिए हमने खरीदा है, ऐसा कोई गलत झूठ बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा है। अभी कल हम निकलेंगे, लड़कियों को गिफ्ट दे के आएंगे। उसके बाद 5 तारीख को पूर्णिमा के दिन यहाँ बुक्स बटेगी। बुक्स में 20,000 करीबन बुक्स है, बुक्स बटेगी, बच्चों को खाना बटेगा। वो सब कहते हैं ना, हमारे स्कूल खुलने वाला है उसके लिए। फिर मेरी अन्नू जी ने बताया कि अगस्त में भी यहाँ पे ऐसे मतलब में भी हम लोग बड़े बड़े कामों में सब साथ देने वाले हैं लोगों के लिए। हमारी जीत तो पूरी पक्की है। एक बात बड़े मज़े की है, जब मैं कहती हूँ, लोग है ना छोटे छोटे चीज़ों का वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर मतलब फेसबुक पर डाला जाता है, आज इधर ऐसा हो गया, आज इधर ऐसा हो गया, मर्डर हो गया, ये हो गया। कल लाइकली मेरी वीडियो बनने के बाद ही ऐसा मैसेज आता है कि कहीं तो गोरेगांव में 5 लाख का एमडी ड्रग्स पकड़ा गया, कांदीवली में गांजा पकड़ा गया। जो कि मैं बोलती हूँ वैसे ही होता है। ये सब बातों से मुझे मतलब नहीं। अपने आदमियों को पकड़वा के ऐसा काम करोगे, कौन मानेगा बताओ? कौन 5 लाख 10 लाख का ड्रग्स लेके घूमेगा? अरे अपनी आंटी से पैसे निकाल के लोगों को दिखा के नाम करना कोई भलाई नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, हमको किसी से मतलब नहीं है। मुझे तो तब खुशी होगी जब हमारे एरिया, हमारा गोरा ही साफ होगा। जिस दिन मुझे फेसबुक पे सब पे न्यूज़ में ये पता चलेगा कि आरिफ जैसे लोग पकड़े गए। आप मोहम्मदन को थोड़ी पकड़ते हैं, आप लोग तो हिंदू को पकड़ते हैं। जो भी रहेगा गुप्ता, ये रहेगा। गोरेगांव में तो पूरा गढ़ है एमडी का, क्या कर सकते हैं? छोटा पाकिस्तान कहते हैं वहाँ पे। कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी लड़ाई मैं लड़ना जानती हूँ। मैंने क्या कहा है, 11 लाख जब इस बार 3 तारीख बगलामुखी जयंती से होगी शुरू। मैं तो ऑलरेडी पूजा इतनी सारी की है, उसका रिजल्ट सब आ चुका है। 11 लाख जो शब्द शुरू होगा ना, वो सबको खुद ब खुद पता चलेगा। मेरे साथ जो लोगों ने सीखा है ना, जो लोग सीखते हैं, मैं बुरी कहाँ लगती हूँ मालूम है? जैसे अभी हाजिदा का ही पकड़ो, वो हमेशा अपनी एक एक प्रॉब्लम्स बता के जब देखो पैसे मांगना। 17,000 रुपये देके पूजा चालू कराने वालों को मैंने कम से कम 3 से 4 लाख रुपए दे चुके। लेकिन उन लोगों को बुरा क्या लगता है कि भाई इन लोगों को कैसा है, गुरु से सीखना भी और गुरु से लेना भी है। मैं पहली गुरु हूँ जिसने उसको ईद के दिन भी सामने से 10,000 रुपये भेजे थे कि 10,000 रुपये रखो, अपने ईद मनाओ। लेकिन ये लोगों को ना थोड़ा नहीं खाना है, इन लोगों को पूरा हांडी भर के एक साथ खाना है। जो सीखने मिल रहा है, आइनियम लेग मिल रहा है, ये मतलब नहीं है। मुझे कुछ नहीं, मैं रोज सुबह जब ताले का काम करती हूँ तो सुल्तान को यही बोलती हूँ कि ये जो ग्रुप वालों में जो मुझसे सीखे हैं, चाहे स्नेहलता हो, चाहे हाजिदा हो, चाहे विशाखा बहन हो, चाहे जो भी हो, ये जो लोगों ने इस तरह से सीखा है, इन लोगों को मैंने अपनी तालीम दी है, गुरु बनी उनकी। लेकिन जो भी इस तरह का मिसयूज कर रहे हैं ना, शक्तियों का मिसयूज कर रहे हैं, मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं। देखो, अगर ये लोग सही होंगे तो इनके साथ कुछ नहीं है, लेकिन अगर इन लोग इस तरह से जो हरकत कर रहे हैं ना, इसकी सजा मैंने पूरी सुल्तान जिन पे डाली। और जितने लोगों ने भी सीख के जो हरकत की है, मैं एक बात बताती हूँ, मैंने तो पूजा पाठ सीखा ही नहीं है, मैंने तो ये सारी तालीम खुद से हासिल की है। लेकिन तो भी विद्या देवी कभी अपने गुरु के आगे नहीं जाते और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। ऐसी बात है। यहाँ पे कैसे लोग मालूम है, यहाँ पे सबको ऐसा है कि हमें ये मिले, हमें पीछे भी नहीं हटती देने लेने में। ये बात याद रखना। मेरी ऐसी आदत है कि अगर मैंने सोना पहना तो मैं सोचूंगी कि सब सोना पहन के घूमे, सब अच्छे से पहने। याद होगा मेरी गुरु ने क्या कहा था, मेरी बेटी 1 महीने के अंदर पूरा सर से पांव तक सोने में भर गया। अभी हम बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धर्म काम में काम दे रहे ना, सबको मुनाफा मिला है। मेरे जितने लोगों ने मुझ पे, ग्रुप वालों ने भरोसा किया, सबको 5-5 करोड़ का फायदा हुआ, सबको 15 मई तक मिलने वाला है, आधे जनों को मिल चुका है।
जो मेरे साथ अच्छे से ना, उनको हर एक चीज़ की सुविधा, हर चीज़ का सुख मिलेगा। लेकिन जो मेरे से थोड़ा भी टेढ़े होते हैं ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पूजे पाठ में कहीं छल कपट और कहीं भी भेदभाव या कहीं भी किसी के लिए गलत नहीं है। मैं आज अपने उद्धव भाई के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ ना, इसलिए नहीं लड़ रही हूँ कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए लड़ रही हूँ कि सत्य, झूठ पे सच की जीत होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज हम जैसे लोग इतनी मेहनत से अपनी सत्ता बनाते हैं। अभी आज ये यूट्यूब, विद्या देवी ने यूट्यूब को इतना आगे तक पहुंचाया कि नंबर 1 पे है, टॉपर हूँ मैं। जो चीज़ मैं सिखाती हूँ, जो चीज़ मैं जानती हूँ, नमक का काम, ताले का काम, मुठ करनी, मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से, मंत्रों के जरिए ऐसा कुछ करके दिखाती हूँ कि खड़े खड़े आदमी पागल हो सकता है। मेरे में इतनी ताकत तो है, मेरे में इतनी ताकत है कि आप मेरी बात नहीं मान रहे और मैं आपसे आराम से 2 मिनट के अंदर आपकी बात मनवा सकती हूँ। ये ताकत है। मेरे से कितने लोगों ने सीखा है। ये जो लोगों को मैंने कुछ सिखाया ना, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई है ना कि अगर ये लोग सही से रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि जब अगर गुरु को गुस्सा आता है तो गुरु अपनी तालीम छीन लेता है। मैं क्या बोलती हूँ हर बात में, हम छुड़ाए तो छूटे, हमारा उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। तो इन सबकी ताकत मेरे सिवा कोई नहीं छीन सकता है। जो ताकत मैंने इन्हें दी है ना, मेरे सिवा कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर इन लोगों ने मेरे से जरा भी बेईमानी की ना, तो इनके साथ सुल्तान जी क्या करेगा, ऊपर वाला देखेगा। ऐसी बात है। और मुझे सबका जवाब देने बहुत अच्छी तरह आता है। गलत का साथ दोगे, गलत ही मिलेगा। क्योंकि देखिए, सोनार की एक लोहार की, मैंने इस वक्त जो आजमाया है तरीका, वो लोहा लोहे को काटता है वैसे आजमाया। अभी मैंने शेखर अन्ना का भी पूजा चालू किया। मुझे उससे कोई पैसों की लालच नहीं है, ना मुझे पैसों की लालच है, ना मुझे 1 रुपया चाहिए और ना मुझे 1 रुपया देना है। जो गंदगी है मैं खुद साफ करूंगी। 11 लाख जब तो पूरा होने दो। एक बार सिर्फ 11 लाख नहीं, सिर्फ 1.25 लाख जब किया था तो वो बंदा मेरे घर से भाग गया था। देखो, उस बंदे को ये बात सुननी पड़ेगी। जब तक जिंदा है, जितने लोगों ने गलत किया वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गलत किया है। मैं रात को जब आइमनी अमलियत देखती हूँ तो आइमनी अमलियत में जब मैं नींद में रहती हूँ ना, तो मुझे लोग मुझसे आगे झगड़ा करते हैं, वो करते हैं। मेरा एक ही जिद है कि आज जो मेरा प्रॉब्लम, जो सब लोग बोल रहे हैं मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, तुम आने नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं करने दे रहे हो, क्यों? मेरे प्यार में, मेरे प्यार में, मेरी मेहनत में, मेरे सम्मान देने में अगर कोई कमी हो तो उठाओ चप्पल, जूता, मुझे मारो, चाहे कोई भी हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक सबको अच्छा खासा मान सम्मान वो दिया है। आपको पता है, छोटी थी ना, मैंने 16 साल की उम्र में ही दारू पीना शुरू कर दिया था। मतलब कभी कभी अपनी मौसी के साथ पीती थी मैं। क्यों पीती थी मैं? क्योंकि एक अंदर गुस्सा रहता था कि दिन भर घर का सारा काम करो, सारी चीज़ें करो, घर का खाना बनाने से लेकर सब बिजनेस संभालना सब करो, लेकिन तो भी मान लड़कों को दिया जाता था। हम बेटियों को कोई मान नहीं था, बेटियां तो पागल है। फिर एक बार आखिरकार मेरी माँ के मुँह से निकल ही गया कि तुम चाह के भी कभी जिंदगी में बेटा नहीं बन सकती हो, बेटी बेटी ही रहती। यही तो निकालना है, इसीलिए तो मैं स्कूल खोल रही हूँ। वो दुख अंदर होता था कि इतना सब कुछ करने के बाद, जब मैं ये पूजा पाठ करती थी ना, तो पूजा पाठ में भी आता था, अरे पुलिस का चक्कर होगा, ये होगा। अरे क्या चक्कर होगा? मंत्र पढ़ने से कौन रख सकता है? जात की ब्राह्मण है, भगवान ने हमें ब्राह्मण ही बनाया, भीख मांग मांग के खाना सिखाया। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास जितनी तालीम है, मेरे पास जितनी शक्तियां हैं, मेरे पास जो पावर है, अगर किसी के पास हो तो मैं मान जाऊंगी। बड़े बड़े बाबा, मुसलमान बाबा सब बैठे हैं, लेकिन जो पावर मेरे पास है वो पावर करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगी। नहीं है। मेरी एक साफ सुथरी सीधी सादी पूजे में मैं लोगों का माइंड फेरने का दम रखती हूँ, लोगों को सिखाने का दम रखती हूँ, लोगों को ऊपर पहुंचाने का दम रखती हूँ। तो भी मुझे कुछ लोग फंसाने के चक्कर में, अरे आप मारण क्रिया करती हैं। अरे मैं करती हूँ, सुल्तान जी लीजिए ना, मारण करो, मोहन करो, लेकिन परीक्षा मत लो। देखो एक बात बताऊँ, मेरे बोलने से, आप मेरी रिकॉर्डिंग लेने से, मेरा यूट्यूब पे वीडियो डालने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि इस बात के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोग करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर हमसे पंगा लोगे तो हम ऐसा करेंगे कि आपके घर में खाना पीने की मोहब्बत आ जाएगी। आपको एक बात याद रखना, कोई भी अघोरी पंडित से आप पंगा लेने से पहले एक बात सोचना, मेरे को ही छोड़ो, आप किसी भी पंडित या मौलाना को पूजे के लिए पैसा देते हो, फिर अगर उससे आप मांगते हो तो सामने वाला भले आपका अच्छा करने में भले 1 मिनट देर लगेगा, लेकिन आपका बुरा करने में 1 मिनट देर नहीं लगेगा। आप उसको उसकी इज्जत उतार दोगे, उसका नाम खराब कर दोगे, उसको को चुप बैठेगा, लेकिन बाद में वो आपकी हस्ती बिगाड़ने का दम रखता है। ये रहेगा कि आप भूखे मरोगे। देखो जितने लोगों पे मैंने काम चालू किया ना, जितने तालों का, मैंने उन लोगों का एक ही काम चालू किया कि उनके घर में एक एक पैसे की दिक्कत आ जाएगी। मतलब चाय पीने तक के पैसे नहीं रहेंगे, चाय पीने तक, मतलब घर में चाय पत्ती तक की भी पैसे नहीं रहेंगे। हमने ऐसी हालत की, मौलाना मंदिर दरगाह जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी बात है। इसलिए अघोरियों से कोई भी पंगा नहीं लेता। मैंने, जितने लोग गलत है ना,
जितने लोग भी गलत है, गलत लोगों का साथ देने वालों के लिए भी हमने ऐसा किया, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो। जितने लोगों ने गलत साथ दिया ना, कहते ना पूरी दुनिया हो, हमने सबके लिए क्या है कि अगर इन लोगों ने सच में गलत का साथ दिया है ना, तो इनके साथ भी गलत होना चाहिए, इनके साथ भी सेम होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या किया। देखो एक बात बताऊं, भगवान है तो इंसाफ, अगर हम पंडित है तो भगवान भी है, ये बात हमेशा याद रखो। देखो हमने अगर आप पर काम किया, आप किसी को छुरा घोपते करते ना, सब जगह पे कानून, सब जगह पे प्रूफ लगता है। अभी मेरे वीडियो बनाने से या मेरे यूट्यूब पे बोलने से आप मेरे को खूनी साबित नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सबसे पहले तो आपको पागल बनना है, क्योंकि हम एक वो दीमक है जो धीरे धीरे अंदर घुसेंगे और आपको अंदर से पूरा खोखला कर देंगे। आप एक वक्त तो शेर बन के ये दिखा दोगे, अरे हमने इसकी बैंड बजा दिया, हमने इसके बिगाड़ दिया, लेकिन आने वाले सालों में जब आपके घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, आपके घर की जो आप लोगों ने हम पंडितों की इज्जत उतारते हो, जब आप लोगों की इज्जत उतरेगी ना तो पता चलेगा। ये तो मैं जानती हूँ, अब तक जिसने भी मुझसे पंगा लिया है उसको मैंने रोड पे नंगा नचाया है, ये बात पक्की है। मेरे साथ ईमानदार रहने में ही फायदा है, मेरे साथ ईमानदार बन के रहोगे, दिल में रहोगे तो दिल में बहुत सारी जगह है, लेकिन दिमाग में बैठोगे ना तो मेरा सुल्तान ऊपर पहुंचाने का दम रखता है, ये बात पक्की है। क्योंकि हम पंडितों को आप कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारे बोलने से कि हाँ हम मारण क्रिया करते हैं, मारण क्रिया करने का मतलब हम थोड़ी ना आपको एक टाइम पे मारेंगे हमारा टाइम जब आएगा तब आएगा, उसका प्रूफ क्या दोगे कि हमने किया है, बताओ। अगर हमारे बोलने से लोग मरने लगे तो हम सबको मारेंगे रोज, ऐसे नहीं होता है। किसी की भी वीडियो बना के रिकॉर्डिंग डालने से, अरे ये तंत्र विद्या करते हैं, ये लोग जादू टोना करते हैं, जादू टोने का प्रूफ तो दो, नींबू मिर्ची मसाला नमक हवन दिखा के तुम बोलोगे, उससे ये प्रूफ हो सकता है क्या मारा है? भूकंप आता है, अभी एक पिक्चर आया था माई गॉड वाला, उसमें भी भूकंप आया था तो भगवान पे दोष डालते हो, तो बाद में हुआ है, लेकिन आप बताओ भूकंप आता है, अचानक बारिश आती है तो भगवान ने फोन किया रहता है क्या कि अरे आज बारिश आने वाली है, आज भूकंप आने वाली, तुम मरने वाले हो, लेकिन उसको करना रहता है वो कर देता है, उसको जिसको सबक सिखाना रहता है सिखा देता है। ऐसे ही हम पंडित हैं, हमसे आप अच्छे बन के रहोगे, आपके लिए पूरा दिल का दरवाजा खुला है, लेकिन अगर आप हमारे दिमाग में बैठ गए, एक बार बैठ गए, तो ये बात तो पक्की है। मेरे दिमाग में तो आज तक जो बैठा है विद्या देवी के दिमाग में, मैं एक बात बता देती हूँ, फिर मैं उसको दीमक के जैसे पूरी तरह खा जाती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, सबसे पहले उससे कमर की पैसों से कमर तोड़ती हूँ, फिर दिमाग से कमर तोड़ती हूँ, उसके बाद मान सम्मान से कमर तोड़ती हूँ। ना आपके पास पैसा रहेगा ना मान सम्मान रहेगा, और जहां भी जाओगे लोगों से लतियाए जाओगे, मतलब लात खाओगे, ये सी बात है। कहीं कुछ नहीं रहेगा, भले आप करोड़पति इंसान क्यों ना रहो, भले आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना रहो, भले आपको पूरी दुनिया क्यों ना पहचानती रहे, ऐसा हाल करेगी ना विद्या देवी की जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा बहुत जोर से बोलता है। जब आप लोगों पे 1 रुपया खर्चा ही नहीं कर पाओगे तो आपको पूछेगा कौन, ये बात है। तो सबसे बड़ी बात, मुझे बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह आता है। मुझे बोलूँ तो मारण मोहन वशीकरण मुठ करने सब, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। मुझे नमक मिर्ची लहसुन लौड़ा लहसुन कुछ लेके नहीं बैठना पड़ता है, मेरी उंगलियां ही काम है, मेरी उंगलियों पे ही इतना दम है ना कि तुम लोग कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलेगा मेरे तालों में इतना दम है, मैं रास्ते पे यात्रा पे भी निकलती हूँ ना तो तालों के दम पे निकलती हूँ मैं, ऐसी बात है। तो मैं एक ही बात सिखाऊंगी कि हम अघोरियों से पंगा लेने से अच्छा अपने काम से काम रखने, भला ही हमको पागल में गिनती करोगे ना तो अभी आज के तारीख में आप खुश हो जाओगे कि हम जीत गए। आने वाले धीरे धीरे जब आपकी हालत बिगड़ेगी ना, जब किसी से पता करोगे ना, तो मेरा काट तो कोई नहीं कर सकता। मैं रोज सुबह पूजे पे एक ही बात कहती हूँ कि मैं जो काम कर दूं किसी पे, उसका काट मेरे सिवा तो कोई नहीं कर जाना चाहिए, मेरे गुरु तक नहीं कर पाने चाहिए। मेरा काट अगर किसी ने कर दिया तो मैंने बोला 10 लाख अवार्ड दूंगी मैं, ऐसी बात है, सच बोलूं। मेरे को देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, सबको लगता होगा ये आरिफ नाम लेती है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने उसको बहुत पहले 3 साल पहले माफ कर दिया था, लेकिन उसने उंगली की, वो रह के उंगली करता है। पहली उंगली उसने की आज से 2020 में क्या बोलते हैं, मेरे से जबरदस्ती पहले तो 2.5-3 लाख रुपए लिए। उसके बाद ईद के दिन मैं लोगों को खाना बांट रही थी, उस दिन ईद के दिन जाके उसने मेरे जेठ को मारा। उसके बाद फिर भी हमने उसको एक बार वो किया, उसके बाद केस वेस करके छोड़ा, फिर भी वो सॉरी मैसेज भेजा था। उसके बाद फिर उसने अगस्त में, मैं गांव में थी, फिर MHB में मेरे प्रदू पे 15-20 लड़कों के साथ हमला किया। वो कोई मौका नहीं छोड़ता उसको तो तकलीफ पहुंचाने का, तो हम तो तकलीफ पहुंचाएंगे। उसके बाद अब एक बात बताओ, पुलिस ने कल डाला कि हमने गोरेगांव में 5 किलो MD पकड़ा है, कांदीवली में 1.5 किलो गांजा पकड़ा है, ठीक है।
मैंने जो वीडियो डाला लड़कों का, जो आरिफ शेख उसमें खड़ा है, उसमें सारे लड़के दिन दहाड़े खड़ो के, किसी ने गांजा लिया है, किसी ने हीरोइन लिया है, किसी ने ड्रग्स लिया, सबके जेब में पड़े हुए थे सामान 14 अप्रैल के दिन। और वहां से बराबर गाड़ियां घूमती हुई पुलिस की, किसने पकड़ा ये बताओ। मैं आपको अड्डा कितनी बार बताई हूँ, मैक्सेस मॉल के पास जाओ, क्या बोलते हैं खाड़ी के पास जाओ, वहां पे है, फिर वो क्या एक और है, वहाँ बहुत सारे होटल्स है, वहाँ के उसके पास जाओ, पीछे गली में कहते हैं ना गोविंदास होटल के बाजू की सीधे गली से लास्ट तक जाओ, आपको 24 घंटे पीते खाते लोग मिलेंगे। लेकिन नहीं, क्यों ब्रिज पे जाओ, कहाँ कहाँ पे लोग मिलेंगे, लेकिन नहीं, आपको ढूंढना ही नहीं है ना। आपको तो ऐसी जबरदस्ती अपने ही आदमी लोगों के हाथ में थमा देना है, मुंह पे कपड़ा डाल देना। हमने थोड़ी देखा मुंह पे कपड़ा किसका है, आप मुंह पे कपड़ा डाल के उसका नाम ले लेते हो। अभी आप बताओ, हम देख नहीं जा रहे कि आपका ही हवलदार है, आपने मुंह पे कपड़ा डाल के वीडियो बना दिया, आप अच्छे बन गए। ऐसे नहीं होता है यार, रियल में पकड़ो और रियल वीडियो डालो तो मैं मानूंगी। बाकी एक बात बताओ, आप सबको बोलते हो, हम लोग का कोई किसी से कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आप लोग जिस तरह से इन नशेड़ी लोगों का साथ देते हो ना, देख लेना एक दिन जब आपकी खुद की औलाद, आपकी खुद की बेटी को इन लोग मार डालेंगे, आपके खुद के बच्चे नशे की लत में पड़ के किसी रोड पे गाड़ी के नीचे आए मिलेंगे, हार्ट अटैक से मरे मिलेंगे ना, उस दिन आप लोगों को तकलीफ होगी कि हमने गलत का साथ क्यों लिया। आज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, करो, बाद में पता चलेगा। ये विद्या देवी का वादा है, देख लेना। अभी तो सिर्फ कोरोना बीमारी आई है, आगे ऐसा दिन आएगा ना कि आप लोग सोचोगे कि हमने इन गलत का साथ क्यों दिया, क्योंकि इनका खुद का कोई ईमान धर्म नहीं है। ये लोग खुद नशा लेके नशा बेचते हैं, इनका काय का ईमान धर्म है। इन लोगों को आप देख रहे हो, अपने कहाँ पे हुआ था, फायरिंग हुई थी होटल ताज पे, सब जगह पे, मालूम है एक बार बीच में आज 26 नवंबर को फायरिंग हुई थी। वो सब लड़के लोग 24 घंटे तक जाग जाग के लोगों पे फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि वो लोग लड़के सबके सब एक तो कहते ना जहाज के रास्ते से आए, तो सबने ड्रग्स और सबका नशा ले लेके लोगों को मार रहे थे। इन लोगों को कुछ ईमान धर्म नहीं होता है, इन लोग में आप मरोगे जियोगे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें कैंडल बस कोई नहीं, हमारा कोई पुलिस वाला मर गया, कोई बड़ा आदमी मर गया, कैंडल लगा के पब्लिक निकल गई। अरे कैंडल लगाने की नौबत ही क्यों लाते हो, उस चीजों को रोको ना, उस चीजों को रोको तब जाके रुकेगी। नहीं रोकना है, गलत होने के बाद देखना है। देखो मुझसे तो जो सेवा होगी मैं देश के लिए करूंगी, और जो लोगों ने गलत काम किया उसके लिए मैं ताला फेंकती रहूंगी। ताले का काम परफेक्ट है, वो होगा ही होगा, देख लेना, ये बात मेरी पक्की है। हम जैसों को तो कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि पता है हम जहां बैठेंगे वहां पे सबकी बैंड बजाए। हमको सिर्फ नाम चाहिए, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मुझे जैसे मुझे कोई दिमाग में लगता है वैसे उसका नाम पता करती हूँ। नाम पता करने के बाद यहाँ सिगरेट अगरबत्ती लगती है, काली माता को दारू का भोग लगता है, उसके बाद का काम मेरा सुल्तान देख ले, ऐसी बात है। तो बहुत लोगों के नाम पे चालू है, मजा देखो। ये 11 लाख जब 11 लाख जब होते जो चमत्कार होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। बस बैठे बैठे मजा देखो आप लोग, बस।